बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद मरियम। आज मैं आपके लिए जो डिश लाई हूँ उसका नाम है चिकन पराठा रोल। आप इसको चिकन टिक्का रोल भी बोल सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन पराठा रोल मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनता है। और इसके साथ दो चटनीज़, ग्रीन चटनीज़, रायते वाली चटनी और इमली की चटनी मैं आपको इसके साथ बताऊँगी, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए पराठा रोल के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए और नोट करते हैं। चिकन मैंने ली है बोनलेस हाफ़ केजी। इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर दिया है, क्यूब्स में कट किया है। बहुत छोटे पीसेस नहीं हैं लेकिन ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। विनेगर में मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो विनेगर की जगह लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं टिक्का मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ। लेकिन ये देखें तंदूरी मसाले में कलर नहीं है, उसकी वजह से मैं इसमें अलग से ज़र्दे का कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके तंदूरी मसाले में कलर है तो आप ज़र्दे का रंग ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट, 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है। और इसमें योगर्ट ऐड करूँगी मैं 2.5 टेबल स्पून, इसको मैरिनेट करने के लिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम रख देंगे यहाँ तक कि 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखें, दैट इज़ इनफ। लेकिन अगर आप बाद में बनाना चाहते हैं तो आप 3-4 घंटे के लिए आराम से रख सकते हैं इसको फ्रिज में। चिकन को मैंने मिक्स कर दिया है, इसको रख देंगे मैरिनेट करने के लिए जब तक कि हम पराठों के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं घी इसमें ऐड करूँगी। हल्का सा नीम गर्म पानी लेके और उससे आपने आटा गूंदना है। इसको अच्छी तरह से गूंदना है, हमने ज़्यादा नरम नहीं करना, थोड़ा सा सख्त आटा रखना है। इसको अच्छी तरह से गूंद लें। उसके बाद हल्का सा ऑयल डाल के इसको ऊपर से हम लगा देंगे और हल्का सा इसको गूंद के रख देंगे। ये जो मैंने 1.5 कप आटा लिया है, इससे 3 से 4 पराठे आराम से बन जाते हैं। इसको कवर करके आपने 10-15 मिनट के लिए रख देना है। 10-15 मिनट बाद आप इसको दोबारा से थोड़ा सा गूंद देंगे ताकि हमारा मैदा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और स्मूथ हो जाए। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं पराठे तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। तो इससे 3 पराठे मैंने बड़े साइज़ के बनाए हैं। अगर आप नॉर्मल साइज़ के पराठे बनाते हैं तो उससे 4 पराठे आराम से बन जाएंगे। इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, आप 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अपना हाथ हम ग्रीस करके और इसको फिर थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे, बॉल्स को अलग अलग करके रख देंगे और इसको कवर करके हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। कवर करके हमने थोड़ी देर छोड़ देना है जब तक कि हम अपनी चिकन फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गरम किया है फ्राइंग पैन में, मैरिनेट की हुई चिकन अपने इसमें डालूँगी और इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। दही है इसमें, वो अपना पानी छोड़ेगा और चिकन भी अपना पानी छोड़ता है, तो हमने इसको कवर करके रखना है, हल्की आंच पे पकने देना है। ये जो अपना पानी छोड़ेगा चिकन और दही, उसी में ये गल के पक जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको टर्न करना है, आपने चेक करना है और इसकी साइड चेंज करनी है। इसको पकाना है, आधे घंटे में चिकन तैयार हो जाएगी आराम से। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। इसका जब पानी खुश्क हो जाएगा तो चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी। आप चाहें तो चिकन टिक्का मसाला की जगह आप अपने मसाले यूज़ कर सकते हैं। आप मलाई बोटी आप उसकी बना सकते हैं, उसमें दही ऐड करके, थोड़ी सी क्रीम ऐड करके, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के आप वो ऐड कर सकते हैं। तो वेरिएशन बहुत है, पराठा रोल में बहुत वेरिएशन होती है, बहुत वैरायटी होती है। तो एक बेसिक रेसिपी आज मैं बता रही हूँ, इंशाल्लाह आगे जाके मैं कवर करूँगी, आपको और तरह के पराठा रोल्स भी बनाना सिखाऊँगी। ये देखिए चिकन हमारी गल चुकी है, नाइफ़ से मैं इसको प्रिक करके देख रही हूँ, गल चुकी है। अब इसको हम साइड पे करके रख देंगे जब तक कि हम पराठे बेल के और बनाएंगे। पराठे के लिए मैंने जो पेड़े बनाए थे वो मैंने पेड़ा लिया, उसको मैदा लगा के और उसको थोड़ा सा मैं बेल रही हूँ इस पर ऑयल लगा के, और इसको लेयर्स हम देंगे। जिस तरह से हम पराठे में हम लेयर्स बनाते हैं उसी तरह से आपने बिल्कुल वही मेथड यूज़ करना है। मैं जो मेथड यूज़ कर रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जिस तरह से पराठे बनाते हैं आप उसी तरह से बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से बेलना है हमने, ज़्यादा हमने पराठे को पतला नहीं करना वरना वो क्रिस्पी हो जाते हैं, सूख जाते हैं पराठा, और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, वो नरम हो जाते हैं। तो नॉर्मल साइज़ की आप जैसे थिकनेस रखते हैं पराठों की वैसी ही आप थिकनेस रखें।
मैं 3 पराठे बना रही हूँ और मैं आपको आगे एक मेथड बताऊँगी। फ्रोज़न पराठे हम यूज़ करते हैं, घर में होते हैं, फ्रोज़न पराठे भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चों को घर के पराठे पसंद नहीं होते, फ्रोज़न पराठे ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो भी मेथड मैं आपको आगे बताऊँगी कि किस तरह से हम झटपट पराठे बना सकते हैं। आप चाहें तो आप इस तरह से बेल के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं पराठों को और आप फिर बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको पराठे को बेल के और हम फ्राई कर लेंगे जिस तरह से हम नॉर्मली पराठे फ्राई करते हैं। फ्राइंग पैन मैंने गरम किया है, उस पर मैं पराठा बना रही हूँ जिस तरह से हम बनाते हैं, लेकिन इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तेज़ आंच पे तो हम रोटी पकाते हैं, पराठा क्योंकि हमें थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए होता है, तो मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे यहाँ तक कि हो जाए। हल्का हल्का सा मैं ऑयल लगा रही हूँ, जब ये बन जाएगा तो उसको मैं निकाल दूँगी। इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी बना लेंगे। ये हमारा पराठा हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरा पराठा बनाऊँगी, फिर तीसरा पराठा बनाऊँगी। सारे पराठे बना के उसके बाद हम उनको असेंबल करेंगे। चिकन भी हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको 2 चटनीज़ बता रही हूँ जो ग्रीन चटनीज़ हम यूज़ करते हैं, इमली की चटनी और दही वाली चटनी। तो उसके लिए बेसिक जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ, मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें, उसमें आधा कप मैंने पुदीना और आधा कप धनिया ऐड किया है। सॉल्ट डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल दें, ज़ीरा डालना चाहें सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। थोड़ा सा पानी डाल के एक थिक सी पेस्ट बना दूंगी मैं। थिक सी स्मूथ सी पेस्ट बनानी है, हमने पेस्ट को पतला नहीं करना क्योंकि इसी पेस्ट को हमने दोनों चटनीज़ में यूज़ करना है। ये बेसिक हमारी चटनी तैयार हो गई, ग्रीन चटनी। ये देखें इसकी थिकनेस, इतनी थिकनेस हमें चाहिए। अब इसको हम यूज़ करेंगे। दही मैं ले रही हूँ 1 प्याली में, 4 टेबलस्पून मैं दही ले रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से फेंट दूँगी। आपने वैसे ही फेंट देना है, इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना। फेंटने के बाद 4 टेबलस्पून मैं इसमें ये ग्रीन चटनी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। नमक मिर्च आप इस स्टेज पे आप टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगता है तो आप ऐड कर दें। ये हमारी रायते वाली चटनी तैयार है। पराठे रोल में एक ये चटनी यूज़ करेंगे और मैं आपको एक इमली की चटनी बताऊँगी, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हैं। इमली की चटनी के लिए मैंने इमली का पल्प लिया है, इमली को भिगो दिया था मैंने पानी में, उसकी सीड्स डिस्कार्ड कर दी। उसमें मैं 4 टेबलस्पून ये ग्रीन चटनी डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इसी तरह से आपने इसको भी टेस्ट करना है। नमक मिर्च आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारी इमली की चटनी तैयार हो गई। दोनों चटनीज़ को हम यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊँगी पराठा रोल में एक पराठा लिया, इस पर मैं रायते वाली चटनी यूज़ कर रही हूँ। पहले चटनी हमने डाली, इस पर हम चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। चिकन के पीसेस मैं 5 ऐड कर रही हूँ, दे आर इनफ। अगर आपके छोटे पीसेस हैं तो ज़्यादा यूज़ होंगे। चिकन के पीसेस डाल के ऊपर मैंने स्लाइस अनियन रखे हैं। स्लाइस अनियन करके मैंने ठंडे पानी में भिगो के रखे थे, उनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए इसलिए। आप चाहें तो अनियन की जगह और कुछ यूज़ कर सकते हैं। आपको अनियन पसंद नहीं, अनियन आपने स्किप कर दिया। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, क्यूकम्बर ऐड कर दिया आपने, टमाटर ऐड कर दिया, सलाद के पत्ते आपने डाल दिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें चीज़ें इंक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरे रोल में मैं इमली की चटनी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने पहले चिकन रख दी, फिर उसके ऊपर चटनी डाली, या पहले आपने चटनी डाल दी उसके ऊपर चिकन रख दिया, तो एज़ यू विश, जैसे आपको पसंद है आप उस तरह से कर दें। टेस्ट एक ही आना है। इसमें मैं इमली की चटनी यूज़ कर रही हूँ, वो डाल के, और स्लाइस्ड अनियन मैं डाल रही हूँ। इन दोनों पराठा रोल का टेस्ट डिफरेंट है, रायते वाले का डिफरेंट है, इमली वाले का डिफरेंट है। तो आप दोनों चटनीज़ आप यूज़ कर लें, दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको वेरिएशन बता रही हूँ। ये मैंने फ्रोज़न पराठा लिया था, वो मैंने बनाया ताकि आपको ये भी दिखाऊँ एक तरीका कि झटपट पराठा रोल भी बनाया जा सकता है। आपके पास कोई लेफ़्ट ओवर चिकन है, चिकन टिक्का है, या फिर श्रेडेड चिकन पड़ी है, मैरिनेटेड चिकन है, वो आपने डाली। पराठा आपने फ्रोज़न पराठा लिया, उसके ऊपर आपने अपनी फेवरेट चटनीज़ डाल दी, केचप डाल दिया, मेयोनीज़ डाल दी, जो आपके पास अवेलेबल है वो आपने डाला, और आपका पराठा रोल, झटपट रोल तैयार है। आप लंच में दे दें बच्चों को, या फिर आप बाहर से कहीं से आए हैं और आपने झटपट बना के और खा लिया। इसमें मैं दोनों चटनीज़ आपको यूज़ करके बता रही हूँ। दोनों चटनीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमारे चारों रोल्स तैयार हैं। आप इन पराठा रोल्स को आप सर्व करें, जो हमने ग्रीन चटनीज़ बनाई थी उनके साथ सर्व करें, और चाहें तो आप केचप के साथ या फिर मायोनीज़ के साथ, जो आपको पसंद है आप उसके साथ यूज़ करें, और ज़रूर बनाइए। डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।